वेलकम प्यारे डियर स्टूडेंट्स, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो आपके अब अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। आपका टाइम टेबल भी जारी कर दिया है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, आपकी कक्षा ना भी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 आपके हिंदी का आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है, और माध्यम हिंदी है। अब जैसे कि आपका टाइम टेबल में आपका फर्स्ट पेपर किसका दिया है? अंग्रेजी का, ठीक है। आपका टाइम टेबल में जो फर्स्ट पेपर है वो इंग्लिश का दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये पेपर बताने वाला हूँ। कौन सा? हिंदी का आपको पेपर बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, कुल पृष्ठों की संख्या आपको 23 देखने को मिलेगी। समय आपको 3 घंटे का दिया है। कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या आपको 8 है, ठीक है। ये 8 पेज रहेंगे आपके। और आपके लिए एक और क्या है, पूर्णांक आपके 75 नंबर का आपका पेपर आएगा, ठीक है। मैं आपसे सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर लेना, जिससे आपको क्या इसी तरह के वीडियो आपको मिलती रहें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ वगैरह दी जाएगी और सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर हम दे देते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कमेंट अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखना चाहते हैं तभी आप इस वीडियो को देखें, वरना आप अभी इस वीडियो को बंद कर दें, ठीक है। क्योंकि अधूरी जानकारी नहीं लेना चाहिए। आपको जानकारी लो, जो भी आपको पूरी लो। इसी तरीके जो मैं आपको पेपर बताने वाला हूँ, इसी तरीके से आपका पूरा पेपर आएगा। और इस वीडियो में आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि ये आपका रियल पेपर है, ये आपका रियल पेपर नहीं है, ठीक है। ये आपका एक मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर आपको ये है या नहीं है, ये आपका रियल पेपर भी हो सकता है, मॉडल पेपर भी, लेकिन ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। निर्देश देख लेते हैं हम कुछ। आपको निर्देश, सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके अंक आपको क्या एक एक नंबर के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, ठीक है। दूसरी नंबर बात क्या है, आपको प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक आपको 2 अंक के प्रश्न है, जिसकी शब्द सीमा कितनी है? 30 शब्द है। कम से कम 30 शब्द में हमको क्या लिखना है? आपको प्रश्न लिखना है 2 अंक वाले। इसके बाद क्या दिया? प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3 अंक के प्रश्न है, शब्द सीमा 75 है। प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक प्रश्न 4 अंक के हैं, ठीक है। यानी 23 तक प्रश्न कितने हैं? 4 अंक के हैं। शब्द सीमा आपको 120 शब्द है। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनके आपको साथ में आंसर ही बता दूंगा, ठीक है। आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक ही नंबर में आपको यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। तो आप जानते हैं हिंदी साहित्य का जो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो ऑप्शन आपको क्या दिया है? पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, रमाल रासो। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य और सर्वाधिक जो महाकाव्य हमारा, ठीक है, सबसे फेमस महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस। कौन सा है? रामचरितमानस आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अभी से आपके पेपर की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके बाद क्या दिया? वर्ण वा का उच्चारण स्थान है। क्या? वर्ण वा का उच्चारण स्थान है नासिका, दंतमूल, दंत, दंत प्लस ओष्ठ। तो वर्ण वा, जैसे हम वा बोलते हैं वा, तो ये आपको किस तरीके से ध्वनि से उत्पन्न बनता है? वा। ये दंत से भी बनता है, वो ओष्ठ से, यानी हमारे ओंठ से होते हैं उनसे। तो आपके दंत प्लस ओष्ठ इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ। क्या? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है, कौसानी गांव में, केसला गांव में, करौली गांव में, केसली गांव में। ये आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका आपको सही उत्तर रहेगा, क्या रहेगा आपका? तीसरे नंबर आपको आ नंबर की आपका उत्तर हो जाएगा सही, कौसानी गांव में। कौसानी गांव में आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? ऑप्शन दिए हैं, आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, आचार्य दंडी। ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन आपका जो सही उत्तर रहेगा, क्या रहेगा आपका यहाँ पर? आपके 4th नंबर का, तो ऑप्शन ऑफ वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो आपका जो क्वेश्चंस क्या था, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो ऑप्शन आपको दिए थे, आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य पंडित जगन्नाथ, आचार्य दंडी। तो वैसे इसका आपका जो सही उत्तर रहे आपका क्या हो जाएगा? आचार्य विश्वनाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपका सेट वैसे आपका 902 बी वाला लग रहा है, लेकिन इस पेपर का जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कन्फर्म नहीं है अभी से, ठीक है।
ये आपका एक आप जो तैयारी करना चाहते हैं आप ये मॉडल पेपर समझकर कर सकते हैं। क्या इस पेपर को आप एक मॉडल पेपर के रूप में ले सकते हैं। मॉडल पेपर, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, ये आपको एक मॉडल पेपर के रूप में है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इसमें वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर इसमें से आपका कम से कम बहुत सारा क्वेश्चन पेपर फंस सकता है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और आपके लिए एक और बात बता दूँ यहाँ पर, ठीक है, आपका इसी हिसाब से जो आपका पेपर है, इसी हिसाब से आपको पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिया है, मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी, मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी प्रेमचंद्र ने, महादेवी वर्मा ने, हरिशंकर परसाई ने, जाबिर हुसैन ने। तो इसका आपका जो सही उत्तर रहेगा आपका क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको यहाँ पर दिया मुखी खाना का अर्थ है। मुखी खाना का अर्थ है हार मानना, घूमना, घर जाना, भागना। तो हार मानना आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते जाइएगा और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको सभी के क्वेश्चंस पेपर हम अपलोड कराएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। इसके बाद आपको दिया है प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ से भी 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो ये संधि कहते हैं। अनंत का विलोम है, संक्षिप्त। अनु का आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, संक्षिप्त आपका हो जाएगा। गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है क्या है, उसका नाम आपका हो जाएगा बैल, ठीक है। संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है। बौद्धिक शब्द का मूल रूप क्या है, ये आपका बुद्ध और बुद्धि, तो आपका बुद्धि हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र है, तो ये आपको आंसर मुझे कमेंट कर बताना है, ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसका आंसर टेलीग्राम पर बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पर हम सही जोड़ी आपको देखते हैं, सही जोड़ी आपको यहाँ पर दी है, सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। एक नंबर में 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछने वाले हैं। तो कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त का आपका क्या हो जाएगा, मीराबाई। 3 वर्णों का समूह, 3 वर्णों का समूह, ये आपका क्या कहलाएगा, 3 वर्णों का समूह, ये आपका हो जाएगा गण। रस के अंग, रस के अंग कितने अंग होते हैं, 4। स्थायी भाव, विभाग, अनुभाग और संचारी भाव, ठीक है। अगर आपको लिहाजा की ओर तो ये आपको क्या है, राहुल संकृत्यायन की एक वो है, ठीक है। त्रिफला आपका 3 फलों का समूह हो जाएगा। और इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, सुरपति, क्या हो जाएगा, सुरपति। इसके बाद यहाँ पर हम एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे गए। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका आपका जो सही उत्तर रहेगा क्या हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा, इस भवसागर से मुक्ति पाकर अपने प्रभु की शरण में जाना। इस भवसागर से मुक्ति पाकर अपने प्रभु की शरण में जाना, इसका उत्तर हो जाएगा। ज्ञान की तुलना किससे की गई, तो ये आपके हाथी से हो जाएगी। दुआ के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती हैं, तो होती हैं 13 मात्राएं, ठीक है। प्रबंध का आपकी भेदों के नाम लिखिए। प्रबंध काव्य तो आपके हो जाएंगी महाकाव्य, खंडकाव्य। संस्मरण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है, ठीक है। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है, तो ये उपन्यास सम्राट आप जानते हैं कौन है, वैसे आपको प्रेमचंद्र इसका सही उत्तर हुए। इन दोनों के आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं कमेंट पिन कर दूंगा, आपको यहाँ पर फर्स्ट में ही दिखने लगेगा इनके आंसर, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको टेलीग्राम पे मैं आपको सभी के आंसर बता दूंगा। इसका बाद आप सत्तर देख लीजिए, ठीक है। ये आपका एक रियल पेपर भी हो सकता है, ये आपका एक रियल पेपर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन आपको मॉडल पेपर समझकर तो आप तैयारी कर ही सकते हैं, लेकिन मैं इस पेपर से पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कितना आपका रियल पेपर है। अस्तगामों का अर्थ डूबता हुआ, अस्तगामों का अर्थ डूबता हुआ, ये आपका सत्य है। डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जंग है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद मीराबाई आदिकाल की कवित्री हैं, तो ये आपका सत्य है। सुमित्रानंद पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, तो ये भी आपका शायद असत्य। उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप है, तो आपका सत्य हो जाएगा। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 आपका हेलेन केलर के माता व पिता का नाम लिखिए। अथवा आपको पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, तो ये आपको प्रश्न क्रमांक में से 6 मैंने आपको बता दिया। इसी का पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 देख लीजिएगा आप। पार्ट 1 में डाल ही चुका हूँ, पार्ट 2 देख लीजिएगा। पार्ट 2 में आपको क्या दिखेगा, आपको प्रश्न क्रमांक 6 से
आपको 23 तक प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी छात्र नए हैं। ठीक है, अगर आप भी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।